औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ काम, मेरा सबक, मेरा न्यू चैप्टर बहुत इजीली याद होगा इंशाअल्लाह। ओके, आज हम लोग वही जोग्राफिया का जो सेकंड स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं वो है अम्ले उरियाँ कारी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेनुटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, डेनुटेशन। और आज हम लोग जो इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज उटाओ, जिसे हम लोग इंग्लिश में एरायन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एरायन। ओके ओके बच्चों, आज हम लोग जो अपना चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, आपको अगर बुक से मैं शो करूँ आप यू कैन सी इट, दैट इज़ अम्ले उरियाँ कारियाँ डेनुटेशन। ठीक है, और सेकंड चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, वन बाय वन हम लोग एक इसमें टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, अम्ले उरियाँ कारियाँ। पहले इसको जो है इसका लघवी मानी देखते हैं। ठीक है, इसका लघवी मानी क्या होता है। ठीक, इसको अगर इसकी लघवी मानी में जाएं, इसकी मीनिंग देखें तो किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बलाई तहों का हटना या साफ हो जाना। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक तह जम गई है। ठीक है, जिसके ऊपर एक जिसे हम लोग कहते हैं तह जम गई है, उसका हटना या फिर उसका मुकम्मल तौर पर क्लीनिंग, बिल्कुल साफ हो जाना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ले उरियाँ कारी। डू यू गेट दैट? उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ले उरियाँ कारी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया आया लघवी मानी क्या होते हैं। अब ऐसा है कि अगर जोग्राफिया या फिर हम लोग जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, स्टडी जो जियोलॉजिस्ट करने वाले होते हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो, अब मैं आपको एक और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये जितना अम्ले उरियाकारी है ये हमारे पास वेदर के साथ सबसे ज़्यादा ये कंसर्न कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये वेदर के साथ सबसे ज़्यादा कंसर्न कर रही है ये बात। ठीक है, तो ऐसा है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जितने भी मौसमी असरात हैं, ये वेदर जो है हमारे पास, उसकी किसी भी ऐसी वजह होती है जो कीटाणु को, जो हमारे पास रॉक्स होती हैं उनकी तोड़ फोड़ की वजह से होती है, या फिर पत्थरों की स्टोन्स की वजह से उनकी तोड़ फोड़ होती है, इनकी वजह से, या रेत या मिट्टी को हटा देने का नाम क्या है, अम्लीय उरियाकारियाँ। ओके, डेफिनेशन ऑफ डेनुडेशन। अब इसको जानते हैं। कहता है कि मौसमी असरात की वजह से या दूसरी किसी चट्टानों या किसी वजह से चट्टानों की तोड़ फोड़ या फिर इनसे पत्थरों की या फिर मिट्टी के हटाने के अमल को अम्ले उरियाकारी कहते हैं। ठीक है, उरियाकारी कहते हैं। अब ये है कि अब कोई भी ऐसी वजह से रॉक्स के तौर पर, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, रॉक्स हैं वो टूटती हैं, फूटती हैं। ठीक है, या फिर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, या फिर मिट्टी को हटाते हैं, उनकी लेयर्स को हटाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अम्ले उरियाकारी कहते हैं। जब वो लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे अपने, वो बिल्कुल हमारे पास जो लेयर, वो जो उनकी तह हैं वो बिल्कुल जो उनके ऊपर तह बहते जो जमती है वो हट जाएंगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अम्ले उरियाकारी। ओके, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी फर्स्ट टाइप देखी। अब हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं, हवा कमल, विंड एक्शन। विंड एक्शन क्या होता है, एरोयन में आखिर विंड एक्शन का क्या काम है, क्या इसकी रीज़न है। ठीक है ना। अब ऐसा है कि ये रेत जो है, ख़ास करके अगर हम लोग रेगिस्तानों की बात करें, यानी कि डेजर्ट्स की बात करें, तो इसके अंदर जो है वहाँ पर भी हवा चलती है, राइट। ठीक है, वहाँ पे भी हवा चलती है। तो वहाँ जब हवा चलती है तो वहाँ एक साइड पूरी मिट्टी जो है, एक साइड पे जो पूरी मिट्टी है, जो रेत है, वो जो है उठाती है, तो वो अपना जो डेरी है, यानी कि जो अपना घर है, जो अपना एक रॉक्स यानी कि अपने जो लेयर्स हैं, वो एक जगह से उठाती है दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, वहाँ अपनी जगह बनाती है, वहाँ से जब उठाती है तो दूसरी जगह लेके जाती है, वहाँ अपनी जगह बनाती है। देन बच्चों, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ये चलता रहता है। यानी कि जो अगर हम लोग रेगिस्तानों में बात करें तो, यानी कि मिट्टी की बात करें, रेत की बात करें, तो
तो ये पूरी मिट्टी जो ये रेत जो एक जगह से उठती है दूसरी जगह अपने जाके घर बनाती है, वहाँ से उठती है दूसरी जगह, ये ट्रांसफरिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ठीक है। अब ये भी जो है कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये हवा भी हमारे पास एरोइन का सबसे बड़े अमल में हवा भी जो एरोइन के बराबर की शरीक है, ठीक है। एरोइन में हमारे पास ये बराबर की शरीक है। अगर हम लोग देखें रेगिस्तानों में देखा जाए, आंधी जो आती है, आंधी आती है, ये हमारे पास मामूली बात है। रेगिस्तानों में आंधी आना एक मामूली बात है, ठीक है। इससे ये होता है कि इस रफ्तार से अगर हम लोग हवा के रेत के इस हवा में जैसे जैसे वो आंधी आएगी तो उस हवा में हमारे पास रेत के ज़रा छोटे छोटे टुकड़े शामिल होते हैं, ठीक है। और सैराब में मौजूद चट्टानों से रगड़ते खाते हैं, रगड़ खाते जाते हैं, रगड़ खाते जाते हैं। इसका असर बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे आप पत्थरों को एक रेग माल यानी कि रेग माल से घसते हैं। एक तवील अरसे तक ये अमल जारी रहता है, ठीक है। अमल ऐसे जारी रहेगा क्योंकि ऐसा है बच्चों कि ये जो इसके जो पत्थर एक जगह से जब ये हवा की वजह से इसके जो रेत के टुकड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। वो अपनी लेयर्स बनाते जाते हैं, लेयर्स बनाते हैं और फिर जब वो ऐसे उनके ऊपर लेयर जब बनती जाती हैं तो उनकी अजीब अजीब शक्लनुमा शक्लें आती हैं। उनके ऊपर जाहिर सी बात है वो ज़रात आते हैं, ऊपर आते हैं, फिर दूसरी आंधी की वजह से फिर वो ज़रात ऊपर आके जमते हैं, फिर दूसरी ज़रात आंधी की वजह से वो ज़रात आके जमते हैं, वो लेयर्स बनाते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं, ठीक है। तो इससे ये साबित भी होता है कि हमारे पास जो हवा भी है, हवा जो है वो भी एरोइन में सबसे बड़ा अहम करैक्टर रोल प्ले करती है, ठीक है बच्चों। आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई। और अगर हम लोग शक्लों की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि हवा की वजह से पूरी एक साइड जो है, हवा की वजह से जो पूरी एक साइड जो है ये आप देख लें, मिट्टी को एक तरफ से उठाती है हवा से। हवा जब तेज़ आती है, आंधी आती है तो मिट्टी के जो ज़रात हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो अपने ऊपर तय बनाते जाते हैं, तय बनाते जाते हैं, ठीक है। और ये 1 बाय 1 लेयर्स बनती हैं और अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये प्रोसेस जब चलता रहता है तो अपनी ये मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाते जाते हैं, ठीक है। इसमें ये बात साबित होती है हमारे पास विंड एक्शन भी हीरोइन का सबसे बड़ा करैक्टर रोल प्ले करती है। ओके, हवा का पढ़ लिया, ग्लेशियर्स का पढ़ते हैं बच्चों। ग्लेशियर्स थोड़ा जो है मैं पानी की तरफ और हवा की तरफ इतनी डीपली तब नहीं गई क्योंकि कॉमन चीज़ें ग्लेशियर्स के बारे में किसी किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन होती है। मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊँगी, ठीक है। काइंडली मुझे अंडरस्टैंड कीजिएगा। ग्लेशियर्स का अमल जो है हम लोग देखा जाए तो आसमान से गिरने वाली बर्फ़ जिसे हम लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्नो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसे हम लोग स्नो कहते हैं, ठीक है। अब आसमान से गिरने वाली जो बर्फ़ जिसे हम लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्नो कहते हैं, जब ये स्नो ज़मीन पर जमने लगती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आइस कहते हैं। जब ये ज़मीन पे गिरती है, जमती है तो एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइस कहते हैं, ठीक है। अब यहीं से ग्लेशियर्स का अमल शुरू हो जाता है। यहीं से ग्लेशियर्स के पैदाइश का अमल शुरू हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं अब किसी आइस के रफ्ता रफ्ता जमने से ग्लेशियर्स तरतीब पाते हैं, ठीक है। ये जो आइस जो है अब इसके जो है अब रफ्ता रफ्ता जो जमने से जो हमारे पास जो इतने ग्लेशियर्स जो हैं वो तरतीब पाते हैं। अब रफ्ता रफ्ता ऊपर इसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। अब जैसे जैसे अब आस्ता आस्ता ऐसे होता जाता है कि इनके ऊपर जो है ये लेयर्स बनती जाती हैं। आस्ता समय पर ये लेयर्स नुमा होते जाते हैं, ठीक है। अब ये जो तह नीचे वाली जो ये ऊपर वाली जो तह होती है ये नीचे वाली जो लेयर्स पर अपना एक प्रेशर डेवलप करती हैं, जिसके बाद जो नीचे वाली लेयर जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अब आस्ता आस्ता जो है ये अपनी एक लेयर्स बनाएंगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मजबूत यानी डेंस होने लगती हैं। इस तरह ग्लेशियर्स का मजबूती से रफ्ता रफ्ता ज़्यादा और मजबूती हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आइस की जो है नई लेयर जमती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आइस की जो है वो नई लेयर जमने लगती है और ग्लेशियर्स के पहले से ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर्स जो है पहले से ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर्स की। अब ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं ग्लेशियर्स की।
अब ग्लेशियर्स की ऑफ कोर्स मूवमेंट्स होती हैं, ग्लेशियर्स जो हमारे पास मूवमेंट करते हैं, ऑब्वियसली ग्लेशियर्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ग्लेशियर्स की मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि इनका अपना एक मास होता है बच्चों, इनका अपना एक मास होता है, ठीक है। इनका अपना एक मास होता है, ऊपर से ज़मीन की एक ग्रेविटी होती है। एक तो हमारे पास ग्लेशियर्स का मास होता है, ऊपर से हमारे पास ज़मीन की एक ग्रेविटी होती है, ठीक है। अब ज़मीन की वजह से वो नीचे नीचे आस्ता आस्ता सरकते रहते हैं, इस वजह से चट्टानों का हमारे पास लॉस होता है, ठीक है। ज़मीन की वजह से वो आस्ता आस्ता हमारे पास जो है वो सरकते रहते हैं, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास चट्टानों का हमारे पास जो होता है लॉस हो जाता है। इस सफ़र के दौरान बहुत से पहाड़ी ढलानों की बात करें, वो कूदते रहते हैं, चोटियाँ वादियाँ अपनी बनाती रहती हैं। ये इस तरह से ऐसे चोटियों की फॉर्म में ये अपने जो है अपनी वादियाँ बनाते रहते हैं, अपनी शेप्स बनाते जाते हैं, ठीक है। ओके ओके अब हम लोग अपना जो है टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको जो जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। हमने रेकारी का जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे वो है शिकस्तोरीख। क्या कहते हैं बच्चों उसे? वो क्या है? शिकस्तोरीख, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग। क्या कहते हैं बच्चों? वेदरिंग। ये जो टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो वेदरिंग से कंसर्न होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी 2 टाइप्स आती हैं, आगे हम लोग वो टॉपिक्स इसकी टाइप्स स्टडी करेंगे। शिकस्तोरीख के आगे हम लोग 2 टाइप्स स्टडी करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड टॉपिक हमारा है दैट इज कटाव मीन्स एरोयन, ठीक है। क्या है? एरोयन। और एरोयन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग कॉजेस को स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग इम्पैक्ट्स को स्टडी करेंगे। देन हम लोग इफ़ेक्ट्स यानी कि मिनिमाइजिंग इफ़ेक्ट्स, कम करने के असरात या तरीके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो थर्ड टॉपिक की हम लोग तरफ आएंगे वो है मवाद का खिसकाव, मवाद का खसकाव, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है? मास वास्टिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मास वास्टिंग। इसके बाद हम लोग ये चीज़ पे स्टडी करेंगे, ओके। अब हम लोग बच्चों अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। उसको स्टडी करते हैं दैट इज कटाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एरोयन, ओके। अब इसकी तरफ आते हैं। अब ऐसा है कि ज़मीन जो बनी है करोड़ों अरबों साल से, ठीक है। करोड़ों अरबों साल से कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर होता जा रहा है, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस जो होता है ये फिजिकल भी होता है, ठीक है, ये केमिकल भी होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। अब ये जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रोसेस हैं ये ज़मीन को इन प्रोसेस की वजह से, अब ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, अगर ये अर्थ है तो इसके ऊपर तय बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हैं ये उसके ऊपर एक तय बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़मीन के मुसलसल इन तय के ऊपर जो होता है ज़मीन के मुसलसल कटाव पिटाव का शिकार होती रहती हैं, ठीक है। पत्थरों की वजह से होती हैं, कटाव जो होती हैं रॉक्स की वजह से होती हैं, मुसलसल यानी किसी प्रोसेस की वजह से टूट फूट का शिकार होती जा रही हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग एरोयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं एरोयन। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि आया एरोयन होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरोयन, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है कि कुदरती अवामिल मसलन हवा, पानी, ग्लेशियर्स वगैरह ये सतह ज़मीन को करते रहते हैं, यानी कि इनमें सतह ज़मीन के ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ता रहता है, कोई ना कोई ये मतलब टूट फूट करती रहती हैं, ठीक है। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? किटाव कहते हैं, ठीक है। इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमलों को हम लोग कहते हैं किटाव। अब ऐसा है, अब अक्सर औकात अगर बात करें, अक्सर हम लोग देखा जाए, अक्सर औकात में जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ठीक है, दरिया है, नदी नालों में, ठीक है, अब इनके टकरा कर कोई ना कोई इनमें मतलब जो रेत का कोई ना कोई टकराते हैं, तो रेत का कोई ना कोई टुकड़ा ऐसा आपस में टकराता है, वो रेजा रेजा हो जाता है, ठीक है। ये मिट्टी जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कसीर मकदार में हम मिट्टी इसलिए ज़रख़ेज़, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास मिनरल्स मौजूद होते हैं। जब ये मिट्टी दरियाओं के साथ आकर नीचे मैदानों को फैलती हैं तो बड़ी उम्द जो फसलें होती हैं मैदानों में जब ये फैलती हैं तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी अगर फसलों की बात करें तो उसको भी उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
वो सबसे बड़ा जो है हमारे पास एरोइन का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब जैसे ये हर अंदाज में जो है ज़मीन की जो है तोड़ फोड़ या फिर इसके ज़रात को छोटे छोटे टुकड़ों में जब छोटे छोटे टुकड़ों में पानी के साथ लेके जा रहा है, पानी के साथ इनके ज़रात को छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ठीक है, अब ये ज़मीन के जो जब तोड़ फोड़ होती है इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये अपने पानी जो अपने साथ लेके जा रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग खुश इलाकों की बात करें, जहाँ पे मिट्टी की बात करें या कंकर या पत्थर की बात करें, वहाँ जब बारिश सबसे ज़्यादा फास्ट बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो पानी का इलाका जो है, ठीक है, अब ये अगर देखा जाए वहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से पानी कटाव करके नदी नालों की शक्ल में, ठीक है, एक बड़ी सी मैदान में जो मिट्टी जो है वो अपने साथ लेके जा रही होती है, या फिर ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अपने साथ उसके पानी के साथ बहते रहते हैं, बहते जाते हैं और मैदानों में जाके एक जम हो जाती है, ठीक है। अब ये उसके बाद जब ये मैदानों में जम होती है तो ये जो छोटा छोटा पानी जो है वो जमा होके दरियाओं में शामिल हो जाता है, फिर जो है दरियाओं में शामिल होकर ये समुद्र में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है जो टूटने फूटने का जो है पत्थरों को साथ जो लेके जा रहा है, ठीक है, ये जो पत्थर हैं, ये जो टूटने फूटने का जो शिकार होते रहते हैं वापस में टकराते हैं, ठीक है, इनके साथ मिट्टी भी जाती है। जो अब ये पानी जो है वो जैसे जैसे मुसलसल बहता जा रहा है तो वो नदी नालों को भी उसके साइड्स को इफेक्ट करता रहता है, ठीक है। नदी नालों के जो मुसलसल जो साइड्स हैं, उनके जो किनारे हैं, उनको भी हमारे पास इफेक्ट करता है, ठीक है। इससे भी हमारे पास बहुत बड़ी एरोइन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग एरोइन का प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये साथ साथ जा रहा है उसकी जो साइड्स हैं मुसलसल उनकी भी मतलब उनको भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास पत्थरों का है जो है या फिर मिट्टी के जो छोटे छोटे ज़र हैं वो पानी अपने साथ लेके जाता है, और जब वो साथ जब लेके जाता है तो वो उसके जो किनारे हैं उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसे हम लोग आबे रवा यानी कि वाटर एरोइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर एरोइन।